नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के का हर्ष क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे भारत की लोकतांत्रिक नींव मानी जाने वाली व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। क्या है इसकी त्रिस्तरीय संरचना, इसका उद्देश्य और यह कैसे काम करती है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का परिचय। पंचायती राज व्यवस्था भारत की सबसे निचली लोकतांत्रिक इकाई है। यह ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। इसे संविधान के भाग 11(9) में शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनता को शासन में भागीदारी देना। 73वां संविधान संशोधन लागू होने की तिथि थी 24 अप्रैल 1993। उद्देश्य क्या था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना। अनुच्छेद 243 तक 243 से 243(0) तक था। अनुसूची थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायतों की संख्या 3 स्तरों पर पंचायतें थे। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। आरक्षण महिलाएं, SC/ST के लिए। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य स्तर पर गठित होता था। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना है। भारत में पंचायत प्रणाली 3 स्तरों पर काम करती है। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर यह पंचायत सबसे निचला स्तर होता है। इसका गठन एक या एक से अधिक गांवों के लिए होता है। प्रमुख पदाधिकारी मुखिया होते हैं। सदस्य है ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। कार्य होता है गांव में सड़क, पानी, स्वच्छता का कार्य करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अगला, पंचायती समिति मध्य स्तर पर काम करती है। यह पंचायत का मध्यम स्तर होता है। इसमें कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। प्रमुख पदाधिकारी प्रमुख प्रधान कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत का समन्वयन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों की निगरानी करना, ब्लॉक स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तीसरा होता है जिला परिषद, जिला स्तर, पंचायत का उच्चतम स्तर। इसमें सभी ब्लॉकों की पंचायती समिति आती है। प्रमुख पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। कार्य इसका होता है जिला की सभी विकास योजनाओं का संचालन करना, राज्य सरकार से प्राप्त धन का वितरण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार योजनाओं की निगरानी करना। पंचायतों की प्रमुख कार्य क्या क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन करना। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषक से संबंधित योजनाएं। चौथा, सड़क, पेयजल, सिंचाई जैसे आधारभूत सुविधाएं। पांचवा, सरकारी योजनाओं का ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन करना। अगला, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय होते हैं। पंचायतों में कुछ प्रमुख विषय है: कृषि और कृषि विस्तार, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्राम उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पंचायती चुनाव का आरक्षण। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। कई राज्यों में 50% तक बढ़ा दिया गया है। SC/ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। 243 अनुच्छेद परिभाषा और पंचायत की स्थापना करता है। और 243B त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था करता है। 243C पंचायत की संरचना करता है। 243D आरक्षण का प्रावधान करता है। 243E पंचायत का कार्यकाल करता है। 243G पंचायत की शक्तियों और कार्य करता है। 243H वित्तीय प्रावधान करता है। 243I राज्य वित्त आयोग करता है। 243K पंचायत चुनाव करता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पंचायत राज की संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन 1992 में की गई थी। दूसरा, पहली बार पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में किया गया था। बिहार में पंचायती राज लागू हुआ था 1993 से। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का विषय 11वीं अनुसूची 29 अनुसूची में है। तो दोस्तों, आज हम जाना पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना की विशेषता। यह विषय BPSC, BSSC, जीविका, ADO जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नगर निकाय व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।